हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रूपाली। आज है 26 अक्टूबर। हर एक साल ये दिन वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। लगभग 17 साल से सिंस 2007 से हम 26 अक्टूबर वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस ईयर 2023 का थीम है वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे का द पावर ऑफ ऑप्शंस। So, what is the importance of World Contraception Day? This day will promote and create awareness about the options and benefits of contraception in our life. Because of these multiple options of contraception, we are getting the power to control our reproductive health. So, to create awareness, to promote and to provide the facility to all the eligible couples and every male and female individual, ये दिन वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। सो लेट्स डिस्कस टुडे द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सो क्या होती है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, किसके लिए यूज़ करती है एंड किस तरह यूज़ किए जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो कॉन्ट्रासेप्शंस, ये वर्ड को ही, इसका मीनिंग ही है प्रिवेंट करना प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रा मीन्स अगेंस्ट एंड कंसेप्शंस मीन्स प्रेगनेंसी ना होना या कंसीव होना। सो प्रेगनेंसी ना होने के तरीके को हम कॉन्ट्रासेप्शंस कहेंगे। सो किस प्रकार के होते हैं कॉन्ट्रासेप्शंस? बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, एक परमानेंट मेथड्स एंड टेम्पररी मेथड्स। सो कॉन्ट्रासेप्शंस के जो अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। उसके क्राइटेरियाज होंगे डिपेंडिंग ऑन आवर एज, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, वेदर वी वांट अ परमानेंट मेथड, अगर हमें प्रेगनेंसी बिल्कुल ही नहीं चाहिए फ्यूचर में, या फिर टेम्परेरी ड्यूरेशन तक हमें प्रेगनेंसी अगर नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या मेथड्स है। इनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो मोस्ट कॉमन, अभी तक सबको पता है, मोस्ट कॉमनली जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं वो ओसिपिल्स होते हैं। सो ओसिपिल्स में क्या होगा, ओसिपिल्स कंबाइन ओसिपिल्स हो सकती है जिसमें दो हार्मोन्स होंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, या फिर प्रोजेस्टेरोन वाला ही कॉन्ट्रासेप्शन वाला पिल यूज़ हो सकता है। सो सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्शन, जो कंबाइंड ओसिपिल्स होती है, जो मोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रमोट किया है माला एन नाम के नाम से, वो अवेलेबल हैं। सो इट इज़ अ कैफेटेरिया अप्रोच। जब भी आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे एंड आपके कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आप डिस्कस करोगे, सो द गायनेकोलॉजिस्ट विल प्रोवाइड यू अ मल्टीपल बेस अप्रोच डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट एंड व्हाट सूट्स यू बेटर। ओके, सो कैफेटेरिया अप्रोच में देर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। सो क्या ऑप्शंस होंगे? एक तो ओसिपिल्स होंगे, आइदर कंबाइन ओसिपिल्स या फिर प्रोजेस्टेरोन वाला सिंगल हार्मोन वाला ओसिपिल्स हो सकता है। दूसरा हो सकता है पैचेस। तीसरा इम्प्लांट्स हो सकता है, कुछ वजाइनल रिंग्स होती है, कुछ इंजेक्टेबल्स फॉर्म्स में अवेलेबल है, कुछ कॉन्डम बैरियर मेथड्स जिसे हम कहते हैं वो अवेलेबल हैं, कुछ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो दो टाइप के होंगे, एक तो कॉपर टी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या इंट्रायूट्राइन सिस्टम जिसमें हम हाई डोज हार्मोनल, जस्ट लाइक कॉपर टी ओनली, बट उसमें हार्मोनल होंगे जो आपको कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेंगे। देर आर फ्यू नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऑल्सो, नॉन हार्मोनल मेथड्स ऑल्सो, जिसमें स्पेसिफिक कोई अलग अलग टाइप के मेडिसिन्स यूज़ होंगे, जैसे यूलिब्रिस्टल एसिटेट या लियोराल्जिस्ट्रॉल टैबलेट्स। ठीक है, एंड देर आर सम व्हाट वी कॉल्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है नाउडेज। अनदर थिंग इज़ परमानेंट मेथड, जिसमें सर्जिकल अप्रोच रहेगा, जिसमें फीमेल के लिए ट्यूबल स्टरलाइजेशन, ट्यूबल लाइगेशन हम कर सकते हैं, मेल के लिए वासेक्टोमी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मेडिसिन्स एंड सर्जिकल मेथड्स,
देयर आर कॉल्ड एज लैक्टेशनल अमेनोरिया। जैसे जब भी कोई डिलीवरी हो जाती है किसी की, जैसे कोई न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है, तो ऐसे फीमेल्स में अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो नेचुरली उसको कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड हो जाता है। उनके बॉडी में ऐसे कुछ हार्मोन्स बिल्डअप हो जाते हैं कि जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशनल अमेनोरिया। ठीक है, देर आर अदर डिफरेंट मेथड्स लाइक विड्रॉल मेथड्स ऑल्सो, बट उसके लिए प्रॉपरली डिसिप्लिन एंड टाइमिंग का मैच होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो स्टेप बाय स्टेप आज हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ओसिपिल्स में मोस्टली जैसे मैंने बोला कि कंबाइन ओसिपिल्स होंगे या प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होंगे। सो कंबाइन ओसिपिल्स में आपको हार्मोन्स दो तरीके के एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स वाली कंबाइन ओसिपिल्स की एक स्ट्रिप मिलेगी, जिसमें 21 डेज़ की टैबलेट्स होंगी और 7 डेज़ आपको फ्री पिल वाले डेज़ रहेंगे। सो जब भी कब स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है इसमें? देर आर सम फ्यू कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर यूजिंग दिस कंबाइन ओसिपिल्स, जिनका एज मोर दैन 35 ईयर्स है, जिनको हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, या जिनका स्मोकिंग का जिनका हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, या फिर जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, या जिनका स्मोकिंग का हिस्ट्री है, या जो स्मोक करते हैं, ऐसे फीमेल्स में ये कॉन्ट्रासेप्शन वो यूज़ नहीं कर सकते। इसमें रिस्क ऑफ स्ट्रोक बढ़ जाएगा, हार्ट पे लोड ज़्यादा आएगा, रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो also patient with having a history or patient who is having migraine, that patient can't use this oral contraception. सो ये कैसे यूज़ करते हैं? बेसिकली फ्रॉम पीरियड के फर्स्ट डे से टिल 21st डे तक आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपको 7 डेज़ का पिल फ्री पीरियड्स रहेगा। उसके बाद आपको आपके पीरियड्स आ जाएंगे। सो फ्रॉम द डे 1 यू कैन स्टार्ट। जो पीरियड्स के 5th डे के बाद स्टार्ट करते हैं, उनको फर्स्ट वीक में कॉन्ट्रासेप्शन एक एक्स्ट्रा एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना होता है, अदरवाइज उनको कॉन्ट्रासेप्शन बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा और प्रेगनेंसी के चांस बढ़ेंगे। सो वही है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन पिल्स, जो से इसमें एक ही हार्मोन होगा, वो डेली यूज़ करना है, वो डेली कंटिन्यूस पिल होगा ये। एंड इसमें आप जो पेशेंट्स को ब्रेस्ट कैंसर है या हिस्ट्री है, उस पेशेंट्स में इसका बेनिफिट यही है कि इन पेशेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, इनको हेवी ब्लीडिंग हो सकता है, रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। अगर कोई पिल फ्रॉम 5th डे ऑनवर्ड यूज़ करना शुरू करता है, तो इसमें कॉन्ट्रासेप्शन के लिए पर्टिकुलर 48 आवर्स तक एक्स्ट्रा एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू ओसिपिल्स, जिसमें कंबाइन ओसिपिल्स, जिसमें हमें प्रॉपर 1 वीक के लिए कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है एक्स्ट्रा। बट इसमें 2 दिन 48 आवर्स तक कॉन्ट्रासेप्शन आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप द मेडिसिन विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग देयर ओन कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है। सो ये दोनों हो गए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। दूसरा होता है इम्प्लांट्स। सो देर आर हम वो सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हैं। इंडिया में अभी कुछ जगह पे वो फैसिलिटी प्रोवाइड होना शुरू हो गई है। 3 ईयर तक ये इम्प्लांट होता है सबक्यूटेनियसली। वो एक जिसको प्रॉपर व्हेन यू रीच टू ए प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट, जो ट्रेंड है इस चीज़ों में, तो वो आपको वो इम्प्लांट इंसर्ट करेगा। सो इसका बेनिफिट है कि आपको रोज़ टाइमली मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक बार इंसर्ट किया तो 3 ईयर्स तक हम वो इम्प्लांट्स रख सकते हैं। बट रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इसमें ज़्यादा रहेगा। सो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है, उनमें हम ये अवॉइड करेंगे। दूसरा, फर्टिलिटी रिटर्न। इम्प्लांट्स में फर्टिलिटी रिटर्न इमीडिएटली हो जाती है। जैसे हमने इम्प्लांट निकाला, फर्टिलिटी आपकी फिर से बैकअप हो जाएगी। इवन कॉन्ट्रासेप्शन जो ओसिपिल्स हमने बताए, उसमें भी हमें जो आप डेली टैबलेट लेते हो, जैसे आप स्टॉप करोगे, विद इन अ मंथ आपकी फर्टिलिटी रिटर्न हो जाएगी एंड यू कैन प्लान योर प्रेगनेंसी फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड। थर्ड विल बी योर इंजेक्टेबल्स कॉन्ट्रासेप्शंस। उसमें डेपो-प्रोवेरा नाम के इंजेक्शंस अवेलेबल्स होते हैं। एवरी 12 वीकली मतलब हर 3 महीने के बाद आपको ये इंजेक्शंस लगाने होते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट्स है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकता है, कभी कभी हेवी फ्लो हो सकता है, साइकिल इरेगुलर हो सकती है। बट डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस व्हाट यू वांट, यू कैन यूज़ दिस मेथड्स ऑल्सो।
ठीक है। देन IUCD या इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। सो इसमें क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रासेप्शन दो टाइप के कॉपर्टीज़ होते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं, आइदर हार्मोनल बेस और कॉपर बेस। सो कॉपर टी सबको पता है। सो वो हम कब इंसर्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली आफ्टर पीरियड्स, या फिर महीने में कभी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने प्रायर रिलेशन मेंटेन नहीं किया हो और प्रेगनेंसी रूल आउट हो रही है। सो इमीडिएटली आफ्टर योर मेंसेस यू कैन इंसर्ट इट ऑन एनी डे। सो इसका बेनिफिट क्या है कि ये भी एक ये बॉडी में 3 साल या 5 साल या 10 साल तक डिपेंड अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती है। तो डिपेंडिंग ऑन योर देयर लाइफ एफिकेसी, अगर 5 साल के तो 5 साल के लिए आपको कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगा, 3 साल का है तो 3 साल के लिए प्रोवाइड करेगा। बट इसमें सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, इसमें कभी कभी हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, इनिशियली एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, किसी किसी को पेन डिस्कम्फर्ट हो सकता है। दूसरा होता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। सो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन का इट विल थिकन द म्यूकस, इट विल मेक द स्पर्म enable to penetrate the to go and travel up to the ovum, जिसमें हम अंडा बोलते हैं, बिकॉज वो सर्वाइकल सिक्रेशन ज़्यादा थिक कर देता है। तो कॉपर आयन के कुछ मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें भी कॉपर टी के थ्रू ये स्पर्म को किल कर देता है। जो हार्मोनल बेस्ड प्रॉपर्टीज़ होते आयोडीज़ होते हैं वो बेसिकली ओवुलेशन इनहिबिट कर देता है। थर्ड विल बी जो हम कॉमनली मोस्टली यंग मेल्स विल बी यूजिंग दैट विल बी अ कॉन्डम एज अ कॉन्ट्रासेप्शन। इट्स अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सो उसका फेल्यूर रेट लेकिन ज़्यादा है। सो कभी भी अगर ड्यूरिंग यूजिंग द कॉन्डम अगर रप्चर हो जाता है, स्लिप हो जाता है, तो आपको एडिशनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना पड़ सकता है। उसके बाद आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस, जिसे हम IPIL कहेंगे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर मैरिड, अनमैरिड, सेक्शुअली एक्टिव और नॉट, एंड डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क फैक्टर। मोस्ट कॉमन इज हाई डोज हार्मोनल पिल। लियोनॉर्टिस्ट्रॉल नाम का 1.5 mg का टैबलेट अवेलेबल है। विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल एक्ट के अंदर आपने वो टैबलेट आपने खानी है। सो दो आपको एज अ कॉन्ट्रासेप्शन बेनिफिट इसका प्रोवाइड होगा। इसका साइड इफेक्ट्स होगा, इनिशियल साइकिल्स विल बी इरेगुलर, थोड़ा सा ब्लोटिंग सेंसेशन, नोशा वोमिटिंग जैसा हो सकता है। दूसरा है जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में जो वो आर मैरिड फीमेल, दे कैन यूज कॉपर टी विद इन 72 और विद इन 5 days ऑफ देयर सेक्शुअल एक्टिविटी। So it will work as a contraception here. Second thing, there is tablet, यूरिप्रिस्टल एसिटेट नाम का एक टैबलेट है 30 mg का। वो सिंगल स्टैट टैबलेट अगर अगर लेते हो तो वो आपको इट विल प्रोवाइड यू एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इंडिया में अभी वो अवेलेबल होना शुरू हुआ है, सो यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट ऑल्सो। अनदर मेथड इज़ लैक्टेशनल अमेनोरिया, जो मैंने आपको पहले ही थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बताया। लैक्टेशनल अमेनोरिया क्या होता है? जब भी कोई डिलीवर्ड होता है तो वो फीमेल के बॉडी में अगर वो फीमेल एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट करती है तो प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन कंटिन्यूसली सीक्रेट होता रहता है। सो ड्यूरिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दिस प्रोलैक्टिन हार्मोन विल इनहिबिट द हाइपोथैलेमो-पिट्यूटरी एक्सिस, ओवेरियन एक्सिस। सो वो एक्सिस को अगर इनहिबिट किया हो जाती है तो इनडायरेक्टली ओव्यूलेशन नहीं होता, तो फीमेल के बॉडी में एग रिलीज नहीं होगा। सो बट ऑब्वियस इट विल प्रोवाइड यू एज अ कॉन्ट्रासेप्शन, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। अनदर मेथड व्हाट वी कॉल्ड एज सर्जिकल मेथड, तो उसमें दो ऑप्शंस है, फीमेल स्टरलाइजेशन एंड मेल स्टरलाइजेशन। तो मेल में वासेक्टोमी करते हैं और उसमें कॉन्ट्रासेप्शन फेल्यूर रेट इज़ 1 per 2000, मतलब 2000 केसेस में एक हाथ फेल्यूर रेट पाया गया है। अनदर इज़ फीमेल जो स्टेलाइजेशन है जिसे हम ट्यूबल लाइगेशन, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, तो इसमें इट इज़ द फेल्यूर रेट इज़ 1 in 200। ओके, सो जो फर्टिलिटी है, तो जो मेल का वैसेक्टोमी होने के बाद हमें 3 months तक कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है, बिकॉज तभी तक वो स्पर्म पूरे वॉश आउट हो जाएंगे एंड देन ओनली इट विल वर्क एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स।
तो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होगा, बट प्रोवाइड होगा। उसके लिए 3 मंथ्स तो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना ही होगा, बिकॉज मेल के बॉडी में स्पर्म ऑलरेडी बने हुए रहेंगे उस। एंड फीमेल के लिए 12 वीक्स इज़ क्वाइट सफिशिएंट। सो तो मोस्टली इन अ मंथ ओनली फीमेल को कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड होगा, बिकॉज हर मंथ में एक एक अंडा रिलीज होता है। सो अगर साइकिल्स रेगुलर है तो 1 मंथ एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन इज़ बेनिफिशियल इन हर केस, एंड आफ्टर दैट उनको कोई एक्स्ट्रा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने की